अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। नन्हे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप सब मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम के कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले आपने जितने भी हरूफ सीखे वो आपको ज़हन नशीन होंगे और आप उनकी रोज़ दोहराई कर रहे होंगे। नन्हे दोस्तों, आज भी शुरू करने जा रहे हैं हम एक नया हर्फ। उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है वो आज का नया सबक। चले शुरू करते हैं कहानी। फजर की नमाज का वक्त है। कैसर और कुदसिया ने वुज़ू किया। कैसर ने नई कमीज पहनी और किबला रुख करके नमाज शुरू की। कुदसिया ने भी नमाज पढ़कर कुरान पाक पढ़ा। कुदसिया के साथ मेज़ पर कलम और कैंची रखे हैं। नन्हे बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी। नन्हे दोस्तों, इसमें आपने बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिनकी इब्तिदाई आवाज़ एक जैसी है, जैसा कि कैसर, कुदसिया, कमीज, किबला, कुरान पाक, कलम, कैंची। इन सब की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? क। थोड़ा सा हलक से आप आवाज़ निकालेंगे, क। तो प्यारे दोस्तों, अब खोलिए अपनी किताब। हम पढ़ेंगे इस हर्फ के बारे में और जानेंगे कि आपकी इस किताब में और क्या क्या है। नन्हे दोस्तों, अपनी किताब का ये सफ़ा देखिए, कितना खूबसूरत है। इसमें दो प्यारे प्यारे बच्चे यानी कि कैसर और कुदसिया नमाज पढ़ रहे हैं। कैसर नमाज पढ़ रहा है और कुदसिया कालीन पर बैठकर कुरान पाक पढ़ रही है। मुझे तो ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत लगी। अब इस कहानी को हम ज़रा दोबारा दोहराते हैं। कैसर नई कमीज़ पहनकर किबला रुख होकर नमाज पढ़ रहा है। कुदसिया कालीन पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही है। कैंची और कलम मेज़ पर रखे हैं। नन्हे दोस्तों, कैसर, कमीज़, किबला, कुदसिया, कालीन, कुरान, कैंची, कलम, इन सब की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? क। अब ऊपर देखिए, एक बड़े से डब्बे में क्या लिखा हुआ है? क यानी कि काफ। काफ क, काफ क। काफ के ऊपर दो नुक्ते, काफ कहता है क। अब नीचे देखिए, काफ कुरान, काफ कलम। कलम यानी पेन जिससे आप लिखते हैं। काफ कमीज। अब अपना सफ़ा पलटाइए। हम काफ को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले इस कालीन पर रंग भरें। प्यारे बच्चों, कालीन ज़मीन पर बिछाया जाता है। एक तो होता है गालीचा। गालीचा जो आपने पिछले कायदे में भी पढ़ा था, वो ज़रा छोटा होता है। कालीन थोड़ा सा बड़ा होता है, पूरे कमरे में भी बिछाया जा सकता है और आधे कमरे में भी। ये हर साइज़ का होता है। इस पे खूबसूरत से रंग भरिए। अब पेंसिल पकड़िए, काफ की छोटी शक्ल लिखिए। छोटा सा गोल दायरा बनाकर छोटी सी नीचे तिरछी लाइन लगा दें और ऊपर दो नुक्ते लगा दें तो बन गया क। अब नीचे देखिए, हम काफ की पहले पूरी शक्ल लिखेंगे, फिर छोटी। छोटा सा गोल दायरा बनाएं, नीचे छोटी सी तिरछी लाइन बनाकर मोटा सा पेट बना दें तो क्या बना? काफ। और दो नुक्ते लगाना ना भूलिएगा। अब इसी तरह ही इसकी छोटी शक्ल लिखिए। पेंसिल फेर कर आपने बाकी भी काफ का को मुकम्मल करना है। अब ऊपर आइए, मुसम्मता काफ से अरकान साजी करें। क आ का, क ओ को, क ई की, क ए के। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू। अब नीचे देखिए, हर्फ पढ़िए और इससे शुरू होने वाली तस्वीर के नीचे टिक्का निशान लगाइए। कुल्फ़ी। कुल्फ़ी, कुल्फ़ी किससे शुरू होता है? काफ। अब नीचे लिखिए काफ। इसी तरह आपने बाकी तस्वीरों को भी आपने इसी तरह देखना है जो काफ से शुरू होती हैं। दोस्तों, आज का आपको सबक कैसा लगा? हमने आपको नया हर्फ सिखाया, काफ। कश वाला काफ नहीं, याद रखिएगा, ये दो नुक्तों वाला काफ है और इसकी आवाज़ थोड़ी सी हलक से निकलती है, क। अब आपने इस सबक की अच्छे से दोहराई करनी है। अपने कायदे को बाकायदगी से पढ़ना है। अरे कायदा, क कायदा भी तो बनता है। ये देखिए, जाते जाते आपने एक नया हर्फ भी सीख लिया। तो नन्हे दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सबक के साथ और बहुत सी नई नई सरगर्मियों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।